एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है और जिंगशी हैरानी सी कहती है, क्या ये असली हीरे है? मुझे तो लगा था ये प्लास्टिक या कांच के टुकड़े होंगे। और फिर जंग में कहती है, नहीं जेंग, गलत नहीं हो सकता। और फिर जेंग कहते है, सिस्टर जिंगशी उस तरफ वीआईपी सेक्शन की तरफ देखिए। और वहीं उस साइड वीआईपी सेक्शन में लुकिंग बैठा हुआ होता है। और जेंग की कहता है, हमारे इस बार के मालिक 1 साल पहले फॉरेन गए थे और वहीं पर वो बस गए और तब से वो वापस यहाँ पर नहीं आए। लेकिन देखिए आखिरकार वो बाहर आए और आकर उस व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं। फिर तभी लुकिंग की नजर उनकी तरफ पड़ती है और वहीं पर जिंगशी मन में कहने लगती है, उसकी ये आंखें वो बिल्कुल एक खूंखार जानवर की तरह है जो कि दुबक के बैठा हुआ है। और तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाकर कहती है, हेलो। फिर हम फेंग रुयान को देखते हैं जो कि जिंगशी की फॉस्टर मदर है। और आगे उसी कहती है, जिंगशी यंग मास्टर सिटी में वापस लौट आए हैं और वो एक 5 स्टार होटल में रूम नंबर 801 में है। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस और एक गिफ्ट तैयार किया है, तो तुम तैयार हो जाने के बाद वो गिफ्ट ले जाकर तुम उन्हें दे देना। तुम इस मौके का फायदा उठाओ। अगर तुम ये करने में नाकामयाब रहती हो तो तुम भूल जाओ कि तुम आसानी से ग्रेजुएट हो पाओगी। तो फिर जिंगशी कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और फिर जिंगशी वहाँ से उठकर जाती हुई कहती है, ठीक है तो फिर अब मैं जा रही हूँ और तुम लोग याद से उसकी वो बेल्ट देना मत भूलना। फिर जंग कहती है, हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर जिंगशी कहती है, और हाँ पेमेंट देते वक्त मेरा एम्प्लॉय डिस्काउंट लगाना तो मत भूलना। और वहीं वीआईपी सेक्शन में लुकिंग स्माइल करते हुए मन में कहते है, 4 साल बाद मेरी फिर से उससे मुलाकात हुई। लगता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा लाजवाब है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगशी होटल पहुंच जाती है और वहीं एक लड़का उस तरफ देखते हुए कहता है, वाह वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिंगशी ब्लश करती हुई मन में कहती है, रुयान की द्वारा चुनी गई ये ड्रेस ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर खुद को बेचने के लिए आई हूँ। और हालांकि यान फैमिली अमीर है लेकिन मैं नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ देंगे। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब नहीं होता अगर 8 साल पहले उस मास्टर ने ऐसा नहीं कहा होता कि मैं लोगों के लिए भाग लाऊंगी और सारी मुसीबत उनकी दूर कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अभी भी एक अनाथ आश्रम में होती। और फिर हमें 14 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुयान कह रही होती है, मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहती हूँ। जिंगशी मन में कहती है, तो मुझे येन फैमिली कभी भी गोद नहीं लेती। और तब जिंगशी की उम्र सिर्फ 8 साल थी और अब बस मेरी कुछ समय बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच मेरी मॉम रुयान ये चाहती है कि मैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे काम सीख जाऊँ और लोगों को कैसे बात करनी है और किस तरह काम होता है ये सब वो मुझे सिखा रही है। हालांकि मैं ये सब नहीं करना चाहती लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है। और रुयान ने कहा है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मेरे कनेक्शन से अगर तुम यान फैमिली के काम में नहीं आ सकती तो तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बारे में भूल जाओ। और आगे जिंगशी कहती है, बस एक बार मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब मैं पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान दे पाऊंगी और फिर मैं यान फैमिली से अलग हो जाऊंगी और उसका प्यार है पैसा पैसा पैसा। मैं अपना जीवन खत्म करने से पहले बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और इस तरह मुझे आंटी झांग के मेडिकल बिल्स के लिए इतने दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो मुझे खुद को बेचना होगा। जिस अनाथालय में जिंगशी थी उस अनाथालय में आंटी झांग काम करा करती थी। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।